जय हिंद दोस्तों। अगर आप क्लास 10th या 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार बोर्ड 2027 का जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस निकल के आया है, जिसका नाम है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा बारी बारी से समझाते हैं कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आखिर क्या होता है, ये क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे और इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उस सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता। सबसे पहला बात है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आखिर क्या है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, बोला है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड एक अस्थाई, ये क्या है तो अस्थाई रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। अस्थाई नहीं, क्या होगा तो अस्थाई रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जिसमें आपकी सभी जानकारी दर्ज रहती है। यानी इसमें आपकी सभी जानकारी दर्ज रहेगी। नाम रहेगा, माता के नाम रहेगा, पिता के नाम रहेगा, इस सभी जानकारी दर्ज रहेगा। क्या क्या इसमें जानकारी दर्ज रहता है, एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फ़ोटो दिया गया होगा रजिस्ट्रेशन में, वह फ़ोटो रहेगा। यानी विद्यार्थी का नाम रहेगा, माता का नाम रहेगा, उसके बाद पिता के नाम रहेगा, आपका जन्म तिथि भी रहेगा और आपका फ़ोटो भी रहेगा। और लिंग भी रहेगा, यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मेल है या फीमेल है, उसका भी बात रहेगा। और जाति के बारे में भी बात रहेगा, कौन जाति है, कौन धर्म है, कौन राष्ट्रीयता है, और विषय के बारे में भी बात रहेगा। तो यह डमी रजिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें दर्ज रहती है उसके बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कि कब तक सुधार होगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी फाइनल नहीं है, यह अस्थाई एक कार्ड होता है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। यानी क्या है, स्कूल में आपको आ गया है, उसको देख ले सकते हैं। बोला है कब तक सुधार होगा। अगर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत, माता के नाम, पिता के नाम, खुद के नाम, यानी कोई भी दिक्कत है तो आप लोग सुधार कर सकते हैं। इसका डेट है मेरे भाई 25 जुलाई 2026 से शुरू होता है, यानी शुरू हो गया है 25 जुलाई 2026 से। और कब तक होगा तो 14 अगस्त 2026 तक। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले पढ़ाई लिखाई छोड़कर इसको ज़रूर कर लीजिए। यानी आपका डेट है 25 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक। अगर किसी भी प्रकार के दिक्कत है, तब भगवान ना करे कि ऐसा कोई दिक्कत हो, लेकिन दिक्कत है तो इतना से इतना के बीच सुधार कर सकते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड के अनुसार 25 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार कराया जा सकता है। यदि इस अवधि में गलती नहीं सुधारी गई तो बाद में परेशानियां हो सकती है। तो सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बोला है कि किन किन गलतियों का सुधार होगा। आपके मन में होगा कि हमको ये गलती है, वो गलती है, यानी किन किन गलतियों को सुधार होगा। तो सबसे पहला बात बोल रहे हैं नाम की स्पेलिंग, जैसे ABC कोई के किसी भी नाम हो सकता है। जैसे रोहित है, मान लीजिए कि रोहित को अगर आई लिखता है तो डबल ई हो गया है, आई लिखता है तो डबल ई हो गया, यानी रोहित। तो स्पेलिंग में भी किसी भी प्रकार के दिक्कत होगा तो इसका भी सुधार हो जाएगा। अगर फ़ोटो किसी के गलत है, यानी फ़ोटो में भी किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत है तो इसका भी सुधार हो जाएगा। अगला है माता या पिता के नाम में कोई गलती है तो इसका भी सुधार होगा। जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या लिंग गलत है तो इसमें भी सुधार हो सकता है। जन्म तिथि गलत है, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत है तो सुधार हो जाएगा। अगर विषय गलत दर्ज हो गया है, हिंदी छूट गया या फिर अंग्रेजी छूट गया, कोई और ऐड हो गया, इस तरह से कोई दिक्कत है तो ये भी सुधार हो जाएगा। तो आप अपने विद्यालय के माध्यम से इसका सुधरवा सकते हैं। यानी कहाँ से सुधारना है तो विद्यालय के माध्यम से सुधराना है। आगे बोला है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे मिलेगा। यानी मिलेगा तब ना, ये सब देखिएगा आप कि कहाँ गलती है, कहाँ सही है, कहाँ क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है इसको प्राप्त करने का कि विद्यार्थी स्वयं इसे सीधे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं।
इसे आप कहीं भी इंटरनेट से डाउनलोड खुद से नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है, समझिए कि विद्यालय के प्रधानाचार्य जो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। सबसे पहले आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जो हैं यूजर आईडी और पासवर्ड से बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करेंगे। अगर उसके बाद हम लोग प्रधानाचार्य तो लॉगिन कर देंगे, उसके बाद लॉगिन करने के बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करेंगे। चौथा है कि इसके बाद विद्यालय विद्यार्थियों को इसकी प्रति देगा। आपको मिल भी गया होगा अभी, क्योंकि वीडियो लेट है, तो कृपया बिना देरी किए हुए ये सब काम जरूर कर लेना है। तो इसके बाद विद्यालय विद्यार्थियों को इस प्रति देगा। और अंतिम बात है कि विद्यार्थी उस पर दी गई सभी जानकारी एकदम ध्यान से एक एक स्पेलिंग को मिलाना है, जांच करें। यदि कोई गलती हो तो तुरंत स्कूल में क्या करना है, तो आवेदन करना है, लेके जाना है और अपने टीचर से मिलना है। चलिए आगे है, देखिए समझिए कि ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन है। तो सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक मिलान करना है। ऐसे नहीं ले लेना है कि सब तो सही है हमारा, एक एक स्पेलिंग को अच्छे से देखना है। यदि सब कुछ सही है तो विद्यालय के निर्देशानुसार हस्ताक्षर करें। यानी फिर भी विद्यालय में मिल लेना है, ये सब कुछ सही है तो क्या करना है। अगला है अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें। यानी अंतिम तिथि के इंतज़ार नहीं करना है। यानी 25 जुलाई से जो है आपका 14 अगस्त तक होगा। यानी समझिए कि इसके बीच में ही आपको कर लेना है, अंतिम तिथि के कोई इंतज़ार नहीं करना है। समय रहते सुधार करवा लें ताकि परीक्षा के समय कोई समस्या ना हो। अगर आप सुधार नहीं करवाएं, किसी भी प्रकार की कोई गलती है, तो आप बहुत सारी आपकी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। यहाँ तक कि आपको बोर्ड ऑफिस का बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर भी कोई सुधार नहीं होगा। तो समय रहते हुए इसको सुधार कर लीजिए और आराम से पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी समय रहते आप लोग सुधार कर सकते हैं। और कहाँ करवा सकते हैं, तो आप लोग स्कूल में जाइए और किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत है तो अपना प्रधानाचार्य से मिलिए और हर एक सावधानी को सॉल्व करिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, आज के लिए इतना ही रहेगा। बस हम लोग आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए थे। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।